अच्छा आप दिल से बताइए क्या होना चाहिए। आज हम आपकी सुनेंगे, आप क्या चाहती हैं। कसम खाइए भारत माता की। आप चलिए, मैं एक वादा करूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। 15 दिन तक आप ना मंदिर, ना मस्जिद, ना हिंदू, ना मुसलमान, सिर्फ देश के मुद्दों पे, महंगाई पर, रोजगार पे बात करेंगी। वादा कीजिए, वादा भागिए नहीं, अब भागिए नहीं। लेट डमरू, देट डमरू, हर तरफ डमरू, यह झूला। आपके पास बहुत क्लियरली आई नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, वो कह रहे हैं नमाज बंद होनी चाहिए ज्ञानवापी मंदिर में, मस्जिद में, माफ कीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वहाँ पर वजू दोबारा शुरू होना चाहिए, वैसे कोई ये भी चाहता है कि नमाज बंद होनी चाहिए। का ये कहना है कि नहीं वहाँ पर नमाज बंद होनी चाहिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनका अपना मत है, उनकी अपनी बात है, तो हर किसी को अपनी बात नहीं। वो दो बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नमाज पर रोक होनी चाहिए शर्मणी त्रिपाठी, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि वजू खाने में वो शिवलिंग से, जो हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है, उससे छेड़छाड़ की बात वो कर रहे हैं, उस पर प्रहार की बात वो कर रहे हैं। तो अगर वो ये वजू खाने में ये आरोप अगर वो लगा रहे हैं, तो सवाल तो प्रशासन से हुआ ना, क्योंकि वजू खाना तो प्रशासन के पास है। अब सैयद वसीम वकार, ये बयानबाजी थम नहीं रही है। नहीं, मैं सुन रहा था अभी। देखिए आजकल एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि हर आदमी किसी ना किसी की गर्मी निकाल रहा है, और कटियार साहब भी बहुत परेशान है, उनकी भी निकाल दी, और जिनकी निकाली गई है वो भी परेशान है, और जिसने निकाली है उनको आप लोग जानते ही हैं। अब काम तो है नहीं करने के लिए कोई, तो वो कहाँ निकालें, तो वो भी अपने गर्मी में है। ठीक है, निकलने दीजिए, क्या बोले उनके ऊपर, कोर्ट को फैसला करने दीजिए। कोर्ट ने, वो तो कह रहे हैं नमाज बंद होनी चाहिए, कोर्ट ने एक व्यवस्था वजू के लिए बनाई है। नहीं तो वो तो मोदी जी से कहे जाकर ना, मोदी जी ने तो उनका काम लगा दिया ना, ठीक कर दिया उनको। उनकी लड़ाई तो मोदी जी से चल रही है। और शर्मणी त्रिपाठी जी को मैं देख रहा था, बेचारे बहुत संभल के बोल रहे थे, वो दो चक्की में पिसना नहीं चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कटियार जी भी पावर में आ जाए। आएंगे नहीं सर, परेशान ना होइए आप, उनकी भी निकल गई, पूरी ठीक से निकल गई उनकी। नहीं, लेकिन आप उनसे क्या कहेंगे, उनकी लड़ाई मामला कोर्ट में है, जो उनसे कह रही, मैं आपसे भी कह रही हूँ मामला कोर्ट में है। नहीं मामला, अरे तो आप अपनी बताइए ना। नहीं मैडम, मामला तो कोर्ट में बांधने में भी था। अच्छा आप दिल से बताइए क्या होना चाहिए। आज हम आपकी सुनेंगे, आप क्या चाहती हैं। देश सुनना चाह रहा है आपकी। आप अभी तक तो हमारी सुनती थी, अब आज हम लोग आपकी सुनेंगे। आप क्या चाहती हैं। सर मैं तो अपने सवालों के जवाब चाहती हूँ, जो जनता के सवाल हैं, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। अब मुझे पता है निजी हमले बहुत होते हैं, कोई बात नहीं, वो मैं जनता की अदालत में छोड़ देती हूँ। आप पे कोई हमला ही नहीं करता है। आप जबरदस्ती सबसे कहा करती है मुझ पे हमला करो, मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो, मुझ पे हमला करो, सबसे कहती रहती, कोई हमला नहीं करता। मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूँ। देश को बताइए, देश पूछना चाह रहा है, आप उसको क्या मानती हैं, शिवलिंग मानती हैं, वजूखाना मानती हैं, आपके हिसाब से मुसलमान खराब कौम है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आप मेरे सम्मान की चिंता मत कीजिए सैयद वसीम वकार, आप नफरत करते हैं। नहीं सैयद वसीम वकार, ना आप मेरे सम्मान की चिंता कीजिए, ना आप मेरी मर्जी की चिंता कीजिए। आप ये बताइए, कोर्ट में है मामला, ये सैयद असदुद्दीन ओवैसी नहीं जानते कि सैयद वसीम वकार। नहीं, 92 में भी कोर्ट में था, और 92 में तो हलफनामा भी दिया गया था, तो कहां सम्मान किया कोर्ट का। ये तो कोर्ट का अपमान करने वाले लोग हैं, संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं, और इल्जाम हम पे लगाते हैं। अपमान खुद करेंगे, संविधान को पैरों से रोकेंगे, मुझे बता दीजिए, अब मुझे बता दीजिए करेंगे, और आरोप हम पे लगाएंगे। आप ही मुझे बता दीजिए, नहीं आप ही मुझे बता दीजिए समाधान क्या। थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे ना, आप बता दीजिए समाधान क्या जल्दी से। समाधान यह है कि कम से कम 10 दिन कसम खाइए भारत माता की, आप कि 10 दिन 15 दिन तक लगातार आप सिर्फ देश में जो विकास खत्म हो गया उस पर बहस करेंगी, जो महंगाई बढ़ गई है 300 की गैस 1000 में हो गई उस पर बहस करेंगी। 15 दिन आप करके दिखाइए मुझे, और कह दिए कोई किसी तरह का सांप्रदायिक मुद्दा लेके नहीं आएंगे। बोलिए, वादा कीजिए, यही बस हल है। हे हिम्मत तो लगा बैठ। इसके अलावा कोई सैयद वसीम वकार आप कसम खाइए, सैयद वसीम वकार आप कसम खाइए, असदुद्दीन ओवैसी को कसम खिलाइए। मैं कह रही हूँ आप कसम खाइए, असदुद्दीन ओवैसी को कसम खिलाइए, अपनी पार्टी के दूसरे स्पोक्सपर्सन को कसम खिलाइए कि हम 15 दिन तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे, कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम नहीं बोलेंगे ज्ञानवापी पर। खाइए कसम। नहीं तो आप नहीं आप समझिए, मैं देखिए बोल ही नहीं रहा हूं। और महंगाई पर उतरेंगे, बेरोजगारी पर उतरेंगे, सड़क पर, अर्थव्यवस्था को लेकर उतरेंगे, सड़क पर रहेंगे हम। अरे सुन तो लीजिए, मैं पिछले 5 साल में कम से कम 500 बार बोला हूं महंगाई पर, और आप पिछले 50 साल में डिबेट में बोलते हैं। 14 से पहले की बात तो नहीं कर रहा हूं, 14 के बाद आज तक ना बोली होंगी कभी महंगाई पर। डिबेट में आकर बोलते हैं, आकर डिबेट में बोलते हैं सर। देवकीनंदन ठाकुर, हाँ ठीक है सर, आप देखा करें, आप चैनल देखा करें। समाधान जानना है आज आपसे मुझे। वो बताने लगे स्वास्थ्य दिख गया, अब पता नहीं दिखा नहीं दिखा। परसों एक साहब मुझसे कह रहे हैं कि आप लोग कुछ ये दे दीजिए। हमने क्यों, कल स्वास्थ्य का निशान है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप भी इस बात को मानती हैं। कहां दिख गया स्वास्थ्य, और जहां स्वास्थ्य दिखता है वहां आप लेते नहीं। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं आरएसएस से और विनय कटियार जी से कि जर्मनी चले जाएं, पूरा जर्मनी आप ही का है, वहां स्वास्थ्य।
पूरे जर्मनी में स्वास्तिक, करिए अटैक, मुकदमा कर दिया जर्मनी में। वहां करेंगे नहीं आप? कौन सी सोच लेकर बैठे हैं आप लोग? आप जर्मनी पे कोई बोलेगा नहीं, इतने स्वास्तिक है वहां तो, हर तरफ स्वास्तिक, इधर भी स्वास्तिक उधर भी स्वास्तिक। जर्मनी बोलेंगे नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रही आप। स्वास्तिक से तय कर लेंगी आप। सर मुझे ना हंसी आ रही है, इसलिए हंसी आ रही है, पूरा देश मुझे आपका हंसी इसलिए आ रही है कि भारत में हाँ, बैठकर बिल्कुल आना चाहिए पूरा देश तो जान ही ना, हमको भी हंसी देख आती रहा है। है, पूरा देश दिख रहा है आपको। अगर मैंने कह दिया और आप जर्मनी में भारत स्वास्तिक, छोड़कर स्वास्तिक, सीधे गए स्वास्तिक, हर जर्मनी। तरफ स्वास्तिक, तो आपको हंसी आने लगी। नहीं नहीं, एक मिनट, आपको हंसी आने लगी, अब वहां आपको हंसी आने लगी और किसी ने झूठ बोल दिया दीवार पे स्वास्तिक कर लेंगे। मेरी दीवार है, दीवार पे स्वास्तिक झूठ बोल दिया तो दीवार आपकी हो गई। और मैं बता रहा हूं, मैं फोटो दे रहा हूं, पूरे जर्मनी में स्वास्तिक। अब आप बता रही भारत की बात हो तो जर्मनी याद आता है। आप तो खुद ही मजाक उड़ा रही है मैडम, आप तो खुद ही मजाक उड़ा रही है। आपसे मैं कहूं, कमाल हो गया साहब, कमाल हो गया। अरे सर कौन किसका मजाक उड़ा रहा है, छोड़ दीजिए ना जनता पर। आप ये बता दीजिए असदुद्दीन ओवैसी कितनी बार महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर चुनाव में गए? क्योंकि वो तो या तो ये धमकाते रहे जब योगी चला जाएगा मठ में, मोदी चला जाएगा तब क्या होगा तुम्हारा। अब आप ये बता दीजिए, ओवैसी साहब तो सिर्फ सांसद हैं, एक सांसद है, एक पार्टी के अध्यक्ष है। देश के प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान पे बात कर रहे हैं और ये बोल ही नहीं रहे कि 350 के सिलेंडर की बात हुई थी। आप लोग उनसे पूछते ही नहीं। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तमाम इनके नेता, जो भारत में इस वक्त एक माहौल बना हुआ है कि रोजगार किसी के पास नहीं है, कारोबार किसी के पास नहीं है, उन सबको ना रोजगार देना ना कारोबार देना, सबके हाथ में डमरू पकड़ा दो और पूरा देश डमरू बजाए, लेट डमरू दे डमरू, हर तरफ डमरू, और नारे लगाए और रैली निकाले। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों की जो जाती लाइफ उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सबको डमरू पकड़ाना चाहते हैं, ये कलम किसी को पकड़ाना नहीं चाहते हैं, ये सबके हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, ये सबके हाथ में करौली त्रिशूल पकड़ाना चाहते हैं। अरे वो क्या कर रहे हैं जो कहते हैं मस्जिद थी कि मस्जिद लोग है कलम कयामत तक रहेगी, वो हम क्या कर रहे चाहते हैं? आप ये बताइए, वादा कर रहे हैं, समाधान की बात कर रहे थे ना डिबेट की शुरुआत में मुझसे, वादा कर रहे हैं अगले 15 दिन हम रिलीजन की बात नहीं करेंगे, महंगाई, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की बात करेंगे। कहिए, वादा कीजिए इस मंच पे, करिए वादा। चलिए मैं एक वादा करूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। 15 दिन तक आप ना मंदिर ना मस्जिद ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ देश के मुद्दों पर, महंगाई पर, रोजगार पर बात करेंगी। अब्बा नहीं मानेंगे। अगर आप अपनी बात से चूक गई तो जी न्यूज का लाइसेंस कैंसिल करवाएंगी, आप नौकरी छोड़ देंगी। अगर मैं हट गया तो मेरा। अरे सुन लीजिए, आप जी न्यूज से पूछने आते हैं सर, आप जी न्यूज से पूछने आते हैं, सईद हसीम बकार जनता वादा कीजिए, वादा भागिए नहीं, अब भागिए नहीं, अब भागिए नहीं, भागने की जरूरत आपको है, अपनी बात से हट गया तो मैं आगे छोड़ दूंगा। ये आपकी फितरत होगी, ये आपकी फितरत होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मीडिया वो दिखाता है जो होता है, मीडिया वो दिखाता है जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, मीडिया वो दिखाता है जो नेता कहते हैं। समझ रहे हो आप? आप ये इंश्योर कर लीजिए, नेता ना बोले, कोई डिस्कशन नहीं होगा। सुन लीजिए, इंश्योर कर लीजिए, इंश्योर कर लीजिए। नहीं, मैं अपने दो सम्मानित साथियों से मुखातिब हूं, एक धर्मगुरु जनाब देवकी नंदन ठाकुर जी और दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता जनाब शलमणि त्रिपाठी जी। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि हिंदू धर्म में जो सबसे ज्यादा आस्था जहां स्वयं भोलेनाथ विराजमान है वो है मानसरोवर, और मानसरोवर है चाइना के पास, और चाइना के जो वहां से आए शी जिनपिंग, उनको आप झूला झुला रहे हैं और काशी में झूला झुला रहे हैं। यार झूला, उनसे तो आपने बात की नहीं। मैं वादा कर रहा हूं, हम सब मुसलमान आपके साथ खड़े हैं, चलिए मानसरोवर चल के लेके आते हैं, उस पर कब्जा होना चाहिए। आप दोनों राजी हैं? प्रोफेसर हारिस, बोलिए। देवकीनंदन, मैं दिल से इंडिया बोल में रहा हूं। रहकर इंडिया की आप बात राजी कर हैं लेते तो हुए देवकीनंदन ठाकुर जी से जवाब कभी दिलवाइए आप भाई। जर्मनी चले जाते हैं, नहीं कभी आप जर्मनी चले जाते हैं, कभी आपको कैलाश मानसरोवर याद आने लगता है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। म्यूजिक